ये तो देखें ठीक है, लेकिन उतना आप नहीं समझ पाएंगे, जो उतना बारीक नहीं समझ पाएंगे। जी जी, हमसे भी लोग पूछते हैं कि जो गाय हमारे यहाँ सूट करे, हाँ वो गाय अगर लाए जिसके वजह से हमें उतनी परेशानियाँ नहीं हुई। हम लोग हैं जैसे एक आदमी का जो खान पान होता है और उनका रहन सहन होता है, अगर उस तरीके से इनको भी बराबर ध्यान दिया जाए और इनके ऊपर एक लगातार ध्यान दिया जाए। बात है कि लोगों को डेयरी फार्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, मुनाफा है नहीं है, ये आप थोड़ा सा समझाइएगा सर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में एक गांव है जगदीशपुर, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और ये युवा हमारे जो पीछे खड़े हैं आज पिछले 10 सालों से इस डेयरी फार्म को कर रहे हैं और डेयरी फार्म के बारे में इनका एक अलग मानना है। और यहाँ पे ना ज़्यादा दुधारू पशु है न कम दूध वाली पशु है, किस तरह की पशु है ये भी हम वीडियो में जानेंगे। साथ में कितना संघर्ष के बाद इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको जानने वाले हैं। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ, पूरी जानकारी लेते। तो उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा जरूर कि डेयरी फार्म कैसा होना चाहिए, प्लस में इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि डेयरी फार्म युवाओं को शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, इन्होंने क्या किया था, ये चीज़ भी इन्होंने बता रखा। तो मैं आपको 2 भाग में इस वीडियो को दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों भाग को जरूर पूरा का पूरा देखें। एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, दूसरे वाला जब अपलोड करूँगा तो प्लीज़ आप दोनों पार्ट को जरूर देखें। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ और पूरी जानकारी लेता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा, फार्म का नाम क्या है ये बताइएगा और कहाँ पे है ये बता दीजिएगा। ये फार्म का नाम है पल्लव गौशाला जी, ग्राम जगदीशपुर, हाँ, पोस्ट जगदीशपुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो आप कितने दिनों से कर रहे हैं इस डेयरी फार्म को और कितने पशु से शुरुआत किए थे, थोड़ा सा आप अपना इतिहास बताइएगा सर। 11 साल हो गया हमको जो है। अच्छा, 11 साल। 2011 में जो है हम ओपनिंग किए थे और 10 गाय से जो है ओपनिंग किए थे इसके। और आज हमारे पास 75-80 गाय हैं जो है। अच्छा। बीच में 110-15 गाय थी जो है, और लेकिन जो पुरान गाय हो गई उसको हमने कम किया और जो डेयरी की हमारी बाछी है जो है वो सब तैयार हो गई। अच्छा। जितना दूध हमारा 115 गाय में हो रहा था उतना या उससे अधिक दूध हम इसमें 75-80 गाय में हमारी हो रही है। तो शुरुआत आपने कितने पशु से किया था सर? 10 गाय से शुरू किया। 10 गाय से शुरुआत किए थे। क्या इतने बड़े शेड में किए थे, इससे छोटे शेड में? नहीं, छोटा शेड था और छोटा शेड था वो आगे का एक बना था जी, 107 फुट लंबा और 29 फुट चौड़ा जो है। अच्छा। उसके बाद फिर सेम उतना ही लंबा और एक चौड़ा फिर बीच में बनाया गया जो है। अच्छा। और आखिरी में जो है तीसरी बार ये जो बड़ा शेड जहाँ खड़े हैं जो है। अच्छा, ये इसका कितना लंबाई चौड़ाई और कितना ये है सर, पूरा बताइएगा थोड़ा सा। ये सब 103 फुट लंबा है और 87 फुट चौड़ा है। अच्छा, ये जिस अभी जो जगह है जहाँ हम लोग खड़े हैं उस वाली जगह? हाँ, नहीं ये पूरा सब मिला पूरा का। अच्छा, अभी जिस नए वाले शेड का थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, यही 107 फुट लंबा और 29 फुट चौड़ा जो है। अच्छा। सेम तीनों एक बराबर ही है, तीनों एक बराबर। अच्छा, 29 करके आपने? हाँ। अच्छा, मान के चले अगर इस तरह का कोई शेड अगर बनवाता है तो उसका कितना खर्चा आ जाएगा? खर्च ये जो खड़े हैं ये शेड बनवाने में कम से कम 5 से 6 लाख रुपया। अच्छा। तो सर जैसे आपने जो शुरुआत किया था तो 10 पशु से शुरुआत किया, फिर उसके बाद कितने पशु आप लेकर के आए? और धीरे धीरे जैसे दूध का डिमांड बढ़ते गया, फिर गाय हम उसी तरह बढ़ाते गए जो है। जैसे दूध का डिमांड होते गया गाय बढ़ाते गए धीरे धीरे। एक साथ में गाय नहीं लाया कभी। अच्छा, एक साथ में नहीं लेकर कभी ना, धीरे धीरे एक गाय 2 गाय 1 गाय ऐसे करते रहते हैं। तो उसके बाद जैसे शुरुआती दौर में बहुत परेशानी होती है, अनुभव तो होगा नहीं, इसके पहले आप क्या करते थे ये बताइए, क्योंकि अनुभव आपने कहाँ से लिया ये भी बताइएगा। हम शुरुआत हमारा करियर का तो मुंबई थे हम 10 साल। अच्छा। मुंबई रहे जो है और इसमें डायमंड पॉलिश में काम किए जो है। अच्छा। उसके बाद फिर शुरू से ही गाय के प्रति हमारा रुचि था जो है, प्रेम था गाय के प्रति जो है। तो ये उद्देश्य है कि गौ सेवा भी होगा जो है और उसी चार से भी निकलेगा और गौ सेवा भी होता रहेगा जो है। बस यही सोच के इसमें हम लगे जो है। अच्छा, तो अनुभव तो था नहीं, तो शुरुआत में परेशानी क्या हुआ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्या परेशानी होता है और आप कैसे शुरुआत किए थे, किस परिस्थिति में किए थे, ये बताइएगा। परिस्थिति तो ठीक था, हमें शुरुआत किया था जो है। इसमें आने वाली परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी जो है इनका गाय का रख रखाव जो है। जी।
और अच्छी नस्ल का गाय लाना। गाय इस तरीके का होना चाहिए कि जो गाय हमारे यहाँ सूट करे। हाँ, वो गाय अगर लाए जिसके वजह से हमें उतनी परेशानियाँ नहीं हुई, क्योंकि हम अपना डेयरी फार्म खोलने के पहले जो है अगर 10 डेयरी का हमने विजिट किया था जो है। 10 डेयरी आपने विजिट किया? हाँ, हमने 10 डेयरी में गए थे, जो कुछ डेयरियाँ बंद हो गई थी उनको भी हमने देखा, और कुछ डेयरियाँ जो चल रही थी कुछ बंद होने वाली थी, तो हमने सबसे अनुभव लेके सबसे जानकारी लेके जो है हमने इस काम को चालू किया। ज़्यादा डेयरियाँ हमको वो फेल होने की कगार पे थी। अच्छा। उसको नुकसान का ही व्यापार बताया जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने उसका कारण ढूंढा, उसका हमने कारण निकाला जो है। तो सबसे बड़ा कारण उसमें जो है महंगा गाय लाना, अधिक दूध वाली गाय लाना, और उसको फिर गाय को संभाल न पाना जो है। गाय महंगी आ गई, अधिक दूध देने वाली 30-35 लीटर वाली गाय आ गई जो है। जी जी। और वो दवा में पैसा चला गया जो है, दवा बीमार हो गई, और बाद में गाय में वो हिट में नहीं आई, हिट में आई तो गाय रुक नहीं रही थी जो है। तो ऐसा सोच के हम यही 18 लीटर 20 लीटर दूध वाली गाय जो है हम खोजे, और सब लोकल गाय ही लाए जो है। अच्छा, लोकल ही लाए, बाहर से एक भी नहीं, सब लोकल गाय लाए। और उसके बाद 20 तक ही लाए, 20 लीटर तक वाली ही लाए? हाँ, 20 लीटर 22 लीटर तक लाए। क्योंकि गाय सब किसानों से खोज के लाए थे। सब किसान क्या जाते थे, एक एक गाय खोजने में 2 दिन 3 दिन 1-1 हफ्ता लग जाता था। अच्छा अच्छा। और उस गाय से फिर जो है जो बछिया तैयार हुई क्रॉस, जो वो गाय हमारे यहाँ 28 लीटर 27 लीटर 28 लीटर तक दूध हमारे यहाँ गाय देती है। जी जी। हाँ। तो मतलब सबसे बड़ी आपने जो चीज़ें बताई अभी तक कि डेयरी शुरू करने के पहले 10 से 15 डेयरी घूमना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। कैसे मालूम पड़ेगा जो है, जानकारियाँ रहेगी तभी जो है। सिर्फ वीडियो देखने से ये चीज़ अनुभव नहीं आ पाएगा। नहीं नहीं सर, वीडियो ये तो देख के ठीक है, लेकिन उतना आप नहीं समझ पाएंगे जो, उतना बारीक नहीं समझ पाएंगे। जी जी। हमसे भी लोग पूछते हैं, हाँ हाँ, ये चीज़ पूछते हैं कि हाँ फायदे का है, कि ये ऐसे पूछते हैं कि सच में फायदा होता है कि घाटा होता है, हम करें कि नहीं करें। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यापार किया जाता है तो फायदा घाटा जरूर देखा जाता है, बिना उसका संभव नहीं है जो है। जी जी जी। तो नहीं, फायदे वाला चीज़ तो है जो डेयरी जो है। अब लेकिन देखने का लोगों का तरीका अलग अलग होता है। अगर हम सही सूझबूझ के साथ काम करेंगे जो है तो नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। मतलब कहीं से नुकसान तो है ही नहीं करके जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, कहीं से नुकसान नहीं है। खेती आपकी मजबूत हो रही है, जहर खाने से हम लोग बच रहे हैं। हमारे एक दूसरे के पूरक है, खेती और डेयरी तो एक दूसरे के पूरक है। जो भी हमारे यहाँ आप इतना बड़ा देख रहे हैं चरी, ये 5वीं कटान का चरी है। अच्छा। लेकिन इसमें हम लोग यूरिया और डाई का उपयोग नहीं करते जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, धान हम लोगों का अपने आप वो लोड जाता है, इतना 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 धान होता है जो है। जी जी। सिर्फ एक गोबर के दम पे, गोबर और इसके गाय का जो मूत है, जी जी जी, इसके दम पे जो है। अच्छा अच्छा। और फसल भी अच्छा होता है, इसका स्वाद ही अलग है जो है। चाहे आप लहसुन बो लीजिए, कोई सब्जी लगा लीजिए जो है, तो वो स्वाद से और ये जो आपका गोबर के खाद से जो फसल होगा वो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, तो लाभ तो है जो है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ी लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, एक अच्छा स्वास्थ्य जो है, एक शुद्ध चीज़ मिल रही है जो है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो है। तो जैसा आपने जो अभी आपने फार्म को बताया सर, तो एक गाय का रखने का थोड़ा सा जगह आप बताइए कि कितना आपने फीट मतलब छोड़ रखा है, बीच का नाली जो बनवाया है क्या सोच के बनवाया, इस तरीके से थोड़ा सा इस विषय पर भी आप बताइएगा। नाली देखिए, डेयरी फार्म में इस तरह बना है। गाय अगर यहाँ पे अगर 6 फुट तो गाय आती हैं जो है, और इधर भी अगर 6 फुट बांध दिए जो है तो बीच में पूरा आने जाने का गैप रहता है, पानी भी आसानी से जो है निकल जाता है। और हमने नाली नहीं बनवाया है जो है कि गाय का पैर इसमें स्लिप ना करे जो है। पानी भी निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है जो है, और आने जाने में किसी को ठोकर नहीं लगती जो है। और चूँकि वो ट्राली से जो है, शगड़ी से गोबर उठाया जाता है जो है, और दाना हरा चारा डाला जाता है जो है। जी जी। तो इन सब से जो है कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें जो है। हाँ, तो क्या इस तरह का स्ट्रक्चर बनवाना चाहिए, टेल टू टेल या हेड टू हेड बनवाना चाहिए, ये बताइए आप। एक कम हो इधर, एक कम हो इधर, ये ठीक रहता है जो है। अच्छा। हाँ, एक कम हो, जैसे इस समय इधर है, उधर की गाय उधर है जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो चूँकि गोबर ओबर खींचने में आसान होता है, जो भी गोबर करेंगे उधर का एरिया साफ रहेगा, बीच में गोबर रहता है, उठाने में भी आसानी रहता है जो है। तो अब हमें बताइए कि जैसे आप दूध के डिमांड के अनुसार आपने गाय मतलब कि पशु खरीद करके लाए ना जी, और पशु जो है 20 लीटर वाली तक ही सिर्फ लेकर के आए। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं आपके फार्म के मैनेजमेंट पे
यानी कि आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, कितने लोगों की सहायता से कर रहे हैं, दूध का सेलिंग कैसे होता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा समझाइएगा सर। दूध का सेलिंग तो दुकान है हमारी जो है भोजूपुर में, अच्छा, पल्लव के नाम से, पल्लव डेयरी के नाम से हमारी दुकान है जो है। जी जी। और सब दूध वहीं पे सेल हो जाता है जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूध कम पड़ जाता है, दूध हम परचेज भी करते हैं गांव के अगल बगल छोटे जो हमारे किसान हैं क्षेत्र के जो है वो सब दूध ला के दे देते हैं। और एनालाइजर मशीन है हमारे पास, और उससे हम दूध चेक करके जो है लेते हैं। अच्छा अच्छा। और उनको पैसा देते हैं जो है। अच्छा, तो अभी आपके फार्म में टोटल कितने पशु है सर? इस समय करीब 80 पशु है हमारे पास। अच्छा, 80 पशु है जी। तो 80 पशु में क्या मतलब बछिया अभी है या कुछ है, क्या कितनी क्या क्या है बताएंगे थोड़ा सा? इसमें बछिया ज़्यादा है सर, ये देखिए सब बछिया है जो है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम लोग बछिया भी हैं, बाछा भी हैं जो है सब। अब कहाँ जाएंगे, देखिए सब बछिया हैं जो है। ये सब देख रहे हैं, सब ये सब बछिया जो है। अच्छा अच्छा। ये सब गाभिन है, सब बच्चा देने वाली बछिया हैं, देख रहे हैं। ये बाछी है जो है, ये सब बछिया हैं, पूरे एक लाइन की बछिया है। जी जी जी। और आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी करीब 17-18 जो है वो सब बछिया हैं जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। यही सब तैयार होती हैं धीरे धीरे। अच्छा हाँ, ये सब बच्चियाँ तैयार होती हैं तो जो है। थोड़ा सा आप बताएंगे जो शुरुआती परेशानी हुआ था, आपने उसके बारे में थोड़ा सा नहीं जिक्र किया, जो शुरुआत में परेशानी हुआ था वो थोड़ा सा बताइएगा सर। शुरुआत में दूध के लेके थोड़ा समय परेशानी हुआ था जो है, क्योंकि जालान जी से जुड़े थे। अच्छा अच्छा। उस समय रेट दूध का जो है 22 रुपया लीटर मिल रहा था जो है। और उसके बाद जालान जी का बंद हो गया जो है, उनका दूध का जो वितरण वाला कार्य था। तो फिर हम लोग अपना दुकान डेवलप किए जो है। अच्छा अच्छा। और धीरे धीरे पहले तो एक हफ्ता तक हम लोग का बोहनी ही नहीं हो पाया जो है। अच्छा अच्छा। एक हफ्ता तक कोई 1 लीटर दूध ही नहीं बिका दुकान पे जो है। जी जी जी। तो बड़ा मन चिंतित हुआ जो है, लेकिन फिर शुरू हुआ धीरे धीरे, तो फिर शुरू आगे ही बढ़ते गया जो है। अच्छा अच्छा। और आज हम हमारे भोजूपुर के एक सेंटर पे जो है करीब 450 से 500 लीटर दूध का सेलिंग है जो है। अच्छा। हाँ, काउंटर सेलिंग और होम डिलीवरी लेके जो है करीब 450 प्लस है जो है। तो अभी टोटल कितनी पशु दूध वाली है? इसमें करीब 27 पशु हैं दूध वाले जो है। अच्छा अच्छा। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं, जैसे पशुओं में रोग वगैरह बहुत सारा होता है, देखिए जी, तो हम थोड़ा सा रोग वगैरह के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह का रोग आपके साथ, आपके पशुओं के साथ होता है और आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा सर। नहीं, रोग तो देखिए पशुओं में अगर बेहतर ढंग से रख रखाव किया जाए इनका, तो आप रोग से बच सकते हैं जो है। जी जी। हाँ, रोग से पूर्ण रूप से बच सकते हैं जो है। और इनका अगर जैसे एक हम लोग हैं, जैसे एक आदमी का जो खान पान होता है और उनका रहन सहन होता है, अगर उस तरीके से इनको भी बराबर ध्यान दिया जाए और इनके ऊपर एक लगातार ध्यान दिया जाए, तो इतनी बीमारियां और रोग होगा ही नहीं इनको जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो होता ही नहीं है जो है। अच्छा। जब हम इनके खान पान से खिलवाड़ करेंगे जो है और ध्यान नहीं देंगे, तब एक कमजोर आदमी के पास ही रोग भी जाता है जो जी, है। सही बात है। आप तो मिल्क आपका दूध मतलब कितने दूध वाली कितनी पशु अभी आपने बताया सर? इस समय 27 पशु है। 27 मिल्क वाली है। दूध कितना निकाल लेते हैं? दूध इस समय करीब यही 290 और 300 के आसपास है जो है। अच्छा, 290-300 के लीटर के आसपास है। तो दूध आपका मतलब किस रेट से बिक जाता है? 48 रुपया लीटर दूध इस समय हमारा बिक रहा है। 48 रुपये। और होम डिलीवरी का कितना किस रेट से बिकता है? होम डिलीवरी का 1 रुपया चार्ज रखे हैं जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो 49 रुपया है जो है। अच्छा, तो जैसे एक मतलब कि 1 रुपया आपने एक्स्ट्रा चार्ज रखा है ना? जी। अच्छा, तो दूध का खर्चा मतलब दूध जितना बेच देते हैं, क्या ये रेट आपका सही है या रेट ज़्यादा होना चाहिए? कितने लेबर के सहारे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। रेट तो और होना चाहिए, कम से कम 54-55 रुपया लीटर होना चाहिए दूध का रेट जो है। जी जी। लेकिन महंगाई है उतने ही जो है ग्राहक नहीं दे पाते हैं जो है। समस्या सबके सामने है जो है। महंगाई तो है, कम से कम 54-55 रुपया लीटर दूध होना चाहिए इसमें दूध का, क्योंकि 12 रुपया किलो का भूसा हो गया और हर दाना महंगा हो गया, सरसों का खल महंगा हो गया पहले के अपेक्षा जो है। तो महंगाई तो है निश्चित रूप से। तो खाने खिलाने में क्या क्या देते हैं सर? खाने खिलाने में जो है मक्का दिया जाता है, सरसों का खल मेन है, मक्का और सरसों का खल 2 चीज। और उसके बाद चने का छिलका दिया जाता है जो है। और DRB दिया जाता है जो है। अच्छा अच्छा। और आपका चोकर रहता है जो है। हाँ, यही सब दिया जाता है। कितनी कितनी मात्रा में देते हैं सर? वो जैसी गाय है, गाय के अनुसार। बासी है तो उनको दिन भर में जो है 1 किलो 1.5 किलो ही बहुत हो जाता है जो है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो है अगर बड़ी गाय है तो गाय के वजन और गाय के दूध
अच्छा। और उनके स्वास्थ्य के हिसाब से उनको राशन दिया जाता है। हर गाय का अलग अलग राशन है जो है। अच्छा। हाँ, जैसी गाय है उस हिसाब से राशन है। दूध के अनुसार मतलब उसका राशन? हाँ, दूध के अनुसार है। अब गाय कोई 5 महीने के गाभिन है, 7 महीने के गाभिन है, तो उस हिसाब से उनको राशन बढ़ाया जाता है, फीड बढ़ाया जाता है उनको जो है। जी जी। हाँ। और अब हम जानते हैं थोड़ा सा कि कितने लेबर की सारे आप डेयरी फार्म को मैनेज कर रहे हैं? इस समय तो हमारे यहाँ 3 वर्कर हैं। 3 मतलब 75-80 पशु 3 लेबर में आपका सफिशिएंट लगता है? हाँ, हम लोग भी उसमें सहयोग रहता है जो। अच्छा, आपका भी सहयोग उसमें रहता है? हम लोग रहते हैं जो। तो ये आपका पुराना वाला स्ट्रक्चर हो गया? हाँ, ये हमारा पुराना वाला स्ट्रक्चर है। इसी में आपने भूसा वगैरह कभी रखा? हाँ, भूसा तो ज़्यादा बाहर ही रहता है हमारा जो है, लेकिन चूँकि बारिश का सीजन है जो है, तो इस समय यहाँ रख दिए हैं जो है। ये पुराना वाला हमारा स्ट्रक्चर सबसे पहले यही बना था जो है। हाँ। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जैसे पशुओं में हीटिंग का प्रॉब्लम, थैलेला वगैरह का जो रोग होता है, क्या ये सब रोग आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? जैसे रिपीटेशन, सीमन समय पर ले लेती है फिर रिपीट कर जाती है, तो ऐसा हुआ कि नहीं आपके साथ सर? शुरू में तो हुआ था, शुरू में थैलेला का बहुत दिक्कत था जो है। कैसे मैनेज करते थे? शुरू में थैलेला का था, सलाह लिए डॉक्टर से जो है, डॉक्टर लोग आए जो है, उसके बाद तमाम डेयरियों का विजिट किए और यहाँ पे विकास भवन में मीटिंग हुआ जो है। तो एक जो जैसे आपका बेड केयर हो गया, MSD कंपनी हो गया, ये लोग के डॉक्टर आते हैं यहाँ से नासिक से, और जो बड़े डॉक्टर जो आते हैं बाहर से ना, जी जी, तो वो लोग विजिट करते हैं जो है। तो उस हिसाब से वो लोग बताए जो है, उन लोग के बताने के बाद काफ़ी कंट्रोल हो गया हमारा, मतलब मेस्टाइटिस ये सब समस्याएं जो है अब नगण्य हो गई। अच्छा, नहीं होती है? नहीं हो रहा। तो कैल्शियम मिनरल वगैरह, हरा चारा वगैरह मिलता है? ये तो अनिवार्य है, देखिए मिलता है पूरे साल? नहीं मिलेगा तो अगर आपको डेयरी चलाना है तो मिनरल और हरा चारा ये तो मस्ट है जो है। अच्छा अच्छा। अब इसके बिना संभव नहीं है जो है। जी जी जी। अब थोड़ा सा हम जानते हैं, जैसे कैल्शियम डीवार्मिंग कितने दिनों पर कराते हैं सर? ये तो 3 महीने पे हो जाता है। हर एक 3 महीने पे करा देते हैं? 2.5 से 3 महीना पे, जैसे 2.5 महीने पे भी करा देते हैं। जैसे पुआल का समय हुआ जो है, अगर पुआल खाती है तो 2.5 महीने पे करा देते हैं, और भूसा उसा का सीजन है तो 3 महीने पे जो है। अच्छा अच्छा, भूसा वगैरह है तो 3 महीने पे करा? हाँ, 2.5 से 3 महीने पे बहुत तो क्या हर एक समय में बदल बदल के दवा देते हैं, एक ही देते हैं? नहीं, बदल के दिया जाता है। हम लोग यहाँ तो आते हैं सब, जैसे इनके आगे MSD कंपनी के आते हैं, क्योंकि डिवर्निंग में पैसा हम लोग का नहीं लगता जो है। अच्छा, वो सब कंपनी वाले ही कराते हैं आगे। पूरी गायों का आते हैं और डॉक्टर आते हैं जी जी, और गाय का वेट वजन भी करते हैं जो है, वो नाप के माप के जो है निकालते हैं, और हर गाय को जो है डिवर्निंग खुद करा के जाते हैं। अच्छा। हाँ, डिवर्निंग में पैसा अभी हम लोग का एक भी नहीं लगता जो है। तो क्या मतलब अब पशु खरीदते हैं कि सिर्फ बच्चियों पर ही काम चला लेते हैं? नहीं, पशु तो 8 साल हो गया हमको खरीद के। अच्छा, 8 साल से अब कोई पशु? हाँ, 7-8 साल हो गया, एक भी पशु हमने लाया। अच्छा, सब हमारे डेयरी की जो बच्चियाँ, बल्कि जो हमारी गाय हैं जो बकेन हो जाती हैं या जो थोड़ा पुरान हो जाती हैं, उन लोग किसी को दे देते हैं कि आप भाई खिलाइए पिलाइए जो है और सेवा करिए जो है। अच्छा। तो जिनको दूध की ज़रूरत रहती है, 8-10 लीटर दूध, कोई किसान है छोटा तो अपना ले जाता है, खिलाता पिलाता है। तो सब हमारी अभी बच्चियाँ सब तैयार हो रही हैं। देखिए सीमन कितने दिन पर आपकी पशु ले लेती है सर? सीमन तो ले लेती हैं, कोई 1 महीने पे भी ले लेती हैं, और 3 महीने के भीतर जो है वो ले ही लेती हैं जो है। 3 महीने के अंदर ले? हाँ, 3 महीने के अंदर ले लेती हैं। अच्छा, तो ये सब गाय की बच्ची, हमारे सब डेयरी की बच्ची है। मतलब हीट में जैसे आ गई, तो हीट में कितने आने के बाद कितने देर के बाद आप सीमन देते हैं पशुओं को? कम से कम 24 घंटा, 20 घंटे के बाद ही। अच्छा, 24 घंटे के बाद? हाँ, इसका सही समय तो अच्छा, एक के मान के चलिए, एक ये सब देख रहे हैं, ये सब उधर भी बच्चियाँ थी, ये सब बच्चियाँ की लाइन है पूरी। अच्छा जो है। अच्छा, ये सब भी पूरी बच्चियाँ की ही लाइन है जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, देख रहे हैं, सब पूरी बच्चियाँ की लाइन है। हाँ, सब बच्चियाँ पूरी। तो जैसे 21 दिन पे तो ये हीट में आ जाती है, तो क्या 21 दिन पर ही सीमन दे देते हैं या? नहीं, 21 दिन पे हम सीमन नहीं देते हैं? नहीं, 21 दिन पे नहीं। कितना दिन के बाद देते हैं? और कम से कम 45 दिन के बाद ही। 45 दिन के बाद देते हैं। उसके बाद जो पहली हीट आई तो जो मतलब छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। तो 24 घंटे के बाद सीमन देते हैं, फिर 24 घंटे के बाद सीमन रिपीट भी करते हैं क्या? हाँ, रिपीट कर देते हैं। अच्छा, कितना देर करते हैं? कितना? 24 घंटे के बाद, जब एक सीमन कम से कम वही 12-14 घंटे के बाद जो है। अच्छा, 12-14 घंटे के बाद। हाँ। उसकी एक और अब देखिए समस्या जो होता है, जैसे आपके यहाँ तो इतनी बछिया है, बछिया तैयार कर रहे हैं, तो मुख्य समस्या जो है, जैसे बच्चा देने के बाद जेर वगैरह फंस जाता है पशुओं में, आपने भी देखा होगा, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ये समस्याएं तो हैं जरूर, लेकिन कैसे टैकल करते हैं, कैसे उसको झेलते हैं? ये समस्या जो है ना, जानकारी न रहने की वजह से होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर गाय बच्चा देने के पहले उनको उनके शरीर में पर्याप्त कैल्शियम की मात्रा है जी, और पर्याप्त मिनरल कैल्शियम है, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। जेर बढ़ेगा ही नहीं,
ना मिल्क फीवर होगा अच्छा। और ना बच्चा बजेगा जो है। हाँ, बहुत पहले थी समस्याएं, गाय को मिल्क फीवर हो जाता था, गाय उठ नहीं पाती थी, लेकिन ये सब समस्या दूर हो गई जो है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए, जैसे क्या पशुओं को बच्चा देने के पहले उसका भोजन बदलते हैं या वही रखते हैं? नहीं, भोजन थोड़ा उनको एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए भोजन के साथ जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको उनके शरीर में जो उनको रिक्वायरमेंट है उनकी, वो पूरा किया जाता है। अच्छा। जैसे कैल्शियम हो गया, आपका टोनोफास्फेन हो गया, फास्फोरस हो गया, अच्छा। हाँ, और कैल्शियम हो गया, उनको मिनरल दिया जाता है जो है। और जो भी मतलब उनको एक डॉक्टर की सलाह से जो है, अगर ये सब आप मेंटेन कर लेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी जो है। अच्छा, बच्चा देने के बाद फिर क्या उनका भोजन देते हैं? बच्चा देने के बाद तो बहुत नॉर्मल भोजन दिया जाता है, बहुत हल्का भोजन दिया जाता है। चने का छिलका दिया जाता है और सरसों का खल दिया जाता है जो है, और हल्का चोकर दिया जाता है। ज़्यादा करके बच्चा देने के बाद हम लोग गुड़ वगैरह देते हैं, जो दाल देते हैं पका के जो है, दाल जो है अरहर का। तो आप तो सर 10 सालों से कर रहे हैं डेयरी फार्म, क्या आप ये सलाह देंगे कि लोगों को डेयरी फार्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, मुनाफा है नहीं है, ये आप थोड़ा सा समझाइएगा सर। नहीं, डेयरी फार्म करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, डेयरी फार्म बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पूरी जानकारी लेकर करनी चाहिए, पूरा अनुभव लेकर ही करना चाहिए डेयरी फार्म जो है। डेयरी फार्म करने से हमारी कृषि खेती मजबूत होती है जो है। हाँ, और ये भाव होना चाहिए, हम ये कार्य कर रहे हैं जो है, तो सेवा हम कर रहे हैं, समझ लीजिए गौ का सेवा कर रहे हैं, धरती माता का सेवा कर रहे हैं जो है, और अच्छा दूध हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। जो दूध पी के, हमारा दूध पी के लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो शुरू से दूध हमारे यहाँ ले जाते हैं, अब बड़े हो गए हैं जो है बच्चे। तो ये एक अच्छा उद्देश्य से अगर किया जाएगा तो अच्छा है। हाँ, नहीं, घाटे का सौदा तो भैया नहीं करते, घाटे का सौदा नहीं है। चलिए सर, काफ़ी अच्छी अपनी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत दिल से शुक्रिया। नमस्कार, बहुत बहुत।